आजकल हर इंसान की जुबान पर एक ही सवाल है, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह उठते ही इसी सवाल से जूझते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं और आपकी मंजिल आपसे और दूर हो जाती है? तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी सार्वभौमिक भावना है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे सपनों, हमारी इच्छाओं और हमारी उम्मीदों के मुताबिक चले। हम योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा लगता है कि भाग्य हमारे खिलाफ है और परिस्थितियां हमें उस रास्ते पर धकेल देती हैं जिस पर हम चलना नहीं चाहते। ये निराशा, हताशा और कभी कभी तो गहरी उदासी का कारण भी बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल का जवाब सदियों पहले एक ऐसे व्यक्ति ने दिया था जिसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं इस रहस्य को सुलझाया कि कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। एक ऐसा मंच जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं ताकि आपको एक शांत, सार्थक और आनंदमय जीवन जीने में मदद मिल सके। यहां हम गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं का अनावरण करेंगे जो आपकी जिंदगी को समझने और उसे अपने हिसाब से ढालने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए आज गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिखाता है कि क्यों हमारी जिंदगी अक्सर हमारे हिसाब से नहीं चलती। पहला उपदेश, दुख का कारण इच्छा और आसक्ति। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में हमें यह सिखाया कि हमारी जिंदगी में होने वाले सभी दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति है। अब जब हम इच्छा कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी चाहना नहीं चाहिए। ये मानवीय स्वभाव है कि हम कुछ चाहते हैं, खाना, पानी, सुरक्षा, प्रेम, सफलता, खुशियां, ये सभी जीवन के आवश्यक हिस्से हैं। बुद्ध की शिक्षा का अर्थ ये नहीं था कि हमें एक निहिलिस्ट बन जाना चाहिए और सभी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। तो फिर बुद्ध का क्या मतलब था? उनका मतलब था कि जब हमारी इच्छाएं असीमित हो जाती है, जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा रखते हैं और उस पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, तब दुख का जन्म होता है। कल्पना कीजिए, आपने एक नई कार खरीदने का सपना देखा है। आप उसके लिए पैसे बचाते हैं, रिसर्च करते हैं और अंततः उसे खरीद लेते हैं। जब आप उसे पहली बार चलाते हैं तो आपको अपार खुशी महसूस होती है। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा के लिए रहती है? क्या कुछ हफ्तों या महीनों बाद भी आप उतनी ही खुशी महसूस करते हैं? अक्सर नहीं। क्यों? क्योंकि मानवीय मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वो हमेशा कुछ नया चाहता है। हम एक इच्छा पूरी करते हैं और तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन चक्र है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो हम थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, लेकिन फिर उस चीज को खोने का डर या उससे ऊब जाने का एहसास हमें घेर लेता है और हम किसी और चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे हम कभी पूरी नहीं कर पाते और इसी दौड़ में हम थक जाते हैं और दुखी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलती तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या वो महसूस होने वाली निराशा और खालीपन ही दुख नहीं है? और जब आपको वो मिल जाती है तो क्या आप उसे खोने के डर से या उसके खराब होने की चिंता से मुक्त हो पाते हैं? बुद्ध ने समझाया कि हम सिर्फ भौतिक चीजों के प्रति ही आसक्त नहीं होते, बल्कि रिश्तों, विचारों, यहां तक कि अपनी पहचान के प्रति भी आसक्त होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि हमारी राय हमेशा सही साबित हो। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक खास तरीके से देखें। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हमें दुख होता है। हम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी इच्छाओं
और आसक्तियों से जकड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करता है और चाहता है कि उनका प्यार हमेशा ऐसा ही रहे। ये एक सुंदर इच्छा है, लेकिन जब रिश्तों में स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव आते हैं, जब चुनौतियां आती हैं या जब किसी कारणवश वे अलग हो जाते हैं, तो उन्हें असहनीय दुख होता है। ये दुख इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस रिश्ते से एक स्थायी खुशी की इच्छा की थी और उस इच्छा के टूट जाने पर उन्हें दर्द होता है। तो बुद्ध का समाधान क्या था? क्या हमें इच्छा करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, जैसा कि पहले बताया गया है, ये अमानवीय है। बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सभी चीजें अनित्य हैं, यानी वे स्थायी नहीं हैं। हर चीज बदलती है और यही जीवन का स्वभाव है। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी इच्छाओं और आसक्तियों की पकड़ हम पर ढीली पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लक्ष्य बनाना छोड़ दें या प्रेम करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम इन चीजों को एक खुली हथेली से पकड़े, न कि मुट्ठी भींचकर। हम उन्हें पाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वे हमें न मिले तो हम इसे स्वीकार करने में सक्षम हों और अपनी शांति न खोए। हम प्रेम करें, लेकिन इस बात से अवगत रहें कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है और बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है जो हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से संचालित होती है। बारिश होना एक घटना है, लेकिन अगर आप चाहते थे कि धूप निकले और आप बारिश के कारण दुखी हो गए, तो दुख का कारण बारिश नहीं, बल्कि धूप निकलने की आपकी इच्छा थी। इस उपदेश का सार यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझना होगा। उन्हें पहचानें, उनकी जड़ तक पहुंचें और फिर धीरे धीरे उनसे अपनी पकड़ ढीली करें। ये एक आसान काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये दिमागी जागरूकता का अभ्यास है। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी इच्छा या आसक्ति को पहचान सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके दुख का कारण बन रही है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर साझा करें। आपके विचार हमें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको यह पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शिक्षाओं को मिस न करें। पहले उपदेश में हमने जाना कि हमारी जिंदगी में दुखों का मूल कारण हमारी असीमित इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति है। हमने ये भी समझा कि कैसे ये इच्छाओं का अंतहीन चक्र हमें खुशी से दूर ले जाता है और हमें निराशा व चिंता में धकेल देता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए और भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय जागरूकता और समझ पर आधारित है। आज बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में हम गौतम बुद्ध के दूसरे उपदेश की गहराई में उतरेंगे, जो हमें दुख के कारणों को समझने के बाद उससे मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ये उपदेश हमें उस अज्ञानता से बाहर निकालता है जो हमें दुख के चक्र में फंसाए रखती है। दूसरा उपदेश, दुख की उत्पत्ति का अंत, निर्वाण, सेसेशन ऑफ सफरिंग, निर्वाणा। बुद्ध का दूसरा उपदेश, जिसे निरोध या दुख की समाप्ति के रूप में जाना जाता है, ये बताता है कि दुख का अंत संभव है। ये कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां इच्छाओं, आसक्तियों और अज्ञानता की अग्नि शांत हो जाती है। इसी अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि निर्वाण का अर्थ किसी चीज का पूरी तरह से मिट जाना नहीं है, बल्कि उन अशुद्धियों का शांत हो जाना है जो हमारे मन को अशांत करती है। ये लोभ, द्वेष और अज्ञानता की अनुपस्थिति है। जब ये तीन विष मन से दूर हो जाते हैं, तो व्यक्ति एक गहन शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता का अनुभव करता है।
तो निर्वाण तक कैसे पहुंचा जा सकता है? ये सिर्फ इच्छाओं को दबाने से नहीं होता। ये इच्छाओं की प्रकृति को समझने और उनके मूल को पहचानने से होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम इच्छाओं के अंतहीन चक्र को पहचान लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि वे हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती, तब हम स्वाभाविक रूप से उनसे अपनी पकड़ ढीली करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है और आप पानी चाहते हैं। ये एक प्राकृतिक इच्छा है। आप पानी पीते हैं और आपकी प्यास बुझ जाती है। कुछ देर बाद आपको फिर प्यास लगती है और ये चक्र चलता रहता है। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि पानी मत पियो। वे कह रहे थे कि पानी की इच्छा से चिपके मत रहो। ये समझो कि प्यास लगेगी और बुझेगी, और ये एक सतत प्रक्रिया है। जब हम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर बार प्यास लगने पर अत्यधिक व्याकुल नहीं होते और नहीं हर बार पानी पीने पर असीमित खुशी की अपेक्षा करते हैं। इसी तरह जीवन की हर इच्छा के साथ होता है। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता के बाद हम और बड़ी सफलता चाहते हैं। हम प्यार चाहते हैं, और जब हमें प्यार मिलता है तो हम उसे खोने से डरते हैं। ये सभी इच्छाएं हमें एक मानसिक पिंजरे में बंद कर देती है। निर्वाण का मार्ग हमें इस पिंजरे से मुक्ति दिलाता है। ये मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? ये अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से प्राप्त होती है, जिसके बारे में हम बाद के उपदेशों में विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि निर्वाण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें आत्म जागरूकता, सही समझ और सही अभ्यास शामिल है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचान लेते हैं तो हम उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर बन जाते हैं और भावनाओं को महसूस करना बंद कर देते हैं। इसके विपरीत हम भावनाओं को उनकी असली प्रकृति में अनुभव करते हैं। वे आती है और चली जाती है। हम उनसे लिपटते नहीं, उन्हें अस्वीकार करते हैं। हम उन्हें बस देखते हैं, जैसे कोई नदी के प्रवाह को देखता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जहां आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते थे और जब वो आपको नहीं मिली तो आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जब आपने उस इच्छा को जाने दिया तो क्या आपको एक अजीब सी शांति महसूस हुई? क्या आपको लगा कि उस चीज के बिना भी आपका जीवन चल सकता है, बल्कि शायद बेहतर भी चल सकता है? ये निर्वाण के सार के करीब है। ये उस मुक्ति का अनुभव है जब हम उन चीजों से अपनी मानसिक पकड़ छोड़ देते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते या जो हमारे लिए हानिकारक है। ये मन की वो स्थिति है जहां हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और स्पष्टता के साथ करते हैं, बिना लोभ या द्वेष के। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख की समाप्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता की भावना को भी जगाती है। जब हमारा अपना मन इच्छाओं और आसक्तियों के बोझ से मुक्त होता है तो हम दूसरों के दुखों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनकी मदद करने की स्वाभाविक इच्छा रखते हैं। ये सिर्फ अपने लिए शांति खोजना नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति फैलाने का एक तरीका भी है। एक भिक्षु की कहानी है जिसने अपने सारे सांसारिक सुख त्याग दिए थे और जंगल में ध्यान करता था। एक दिन एक शिकारी उसके पास आया और पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन में कोई इच्छा नहीं होती तो कोई डर भी नहीं होता। जब कोई आसक्ति नहीं होती तो कोई चिंता भी नहीं होती। ये कहानी हमें निर्वाण की शक्ति को समझने में मदद करती है। ये हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। निर्वाण तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपको हिमालय पर जाकर ध्यान करना होगा या दुनिया से पूरी तरह कट जाना होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने दैनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने मन को इच्छाओं और आसक्तियों की गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। ये जीवन को पूरी तरह से जीना है, लेकिन बिना उस बोझ के जो हमें दुखी करता है। तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी इच्छाओं और आसक्तियों को कैसे पहचान सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है, और आप उनसे अपनी पकड़ कैसे ढीली कर सकते हैं?
आज का सवाल, क्या आप अपने दैनिक जीवन में किसी ऐसी छोटी आदत या चीज को पहचान सकते हैं जिसके प्रति आपकी आसक्ति है और जो आपको अनावश्यक रूप से परेशान करती है? उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर साझा करें। आपके विचार हमें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये शिक्षा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली शिक्षाओं को मिस न करें। अगले उपदेश में हम दुख की समाप्ति के मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत करेंगे, जो हमें व्यावहारिक कदम बताएगा कि कैसे हम इस महान लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए शांति और जागरूकता के साथ रहें। पहले के 2 उपदेशों में हमने ये समझा कि हमारी जिंदगी में दुखों का मूल कारण हमारी असीमित इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति है, और हमने ये भी जाना कि इन दुखों का अंत यानी निर्वाण संभव है। ये ज्ञान हमें एक गहरी समझ प्रदान करता है, लेकिन केवल समझ पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो हमें इस दुख से मुक्ति की ओर ले जाए, एक ऐसा व्यावहारिक रास्ता जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सचमुच अपने हिसाब से ढाल सके, शांति और आनंद से भर सके। आज बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में हम गौतम बुद्ध के 3रे उपदेश की गहराई में उतरेंगे। ये उपदेश हमें दुख की समाप्ति के उस मार्ग से परिचित कराता है जिसे बुद्ध ने स्वयं खोजा और अनुभव किया। ये कोई गूढ़ रहस्य नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और व्यावहारिक पथ है जो हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो सच्चे सुख की तलाश में है। 3रा उपदेश, दुख की समाप्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, द एटफोल्ड पाथ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक मध्यम मार्ग सुझाया जो अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों से परे था। उन्होंने इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग नाम दिया, जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला मार्ग। ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ अभ्यास किए जाते हैं, न कि एक के बाद एक। ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमें आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं जहां से आपको अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव हो। आपने जान लिया है कि चोटी पर पहुंचना संभव है, निर्वाण, और आपको यह भी पता है कि घाटी में रहना क्यों अशांत कर रहा है, दुख। अब आपको रास्ता चाहिए। अष्टांगिक मार्ग वही रास्ता है। ये सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले कर्म, वाणी और विचारों का एक व्यवस्थित तरीका है। चलिए हम इस अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक अंग को गहराई से समझते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकता को सही ढंग से समझना। इसमें केवल बौद्ध दर्शन को बौद्धिक रूप से समझना शामिल नहीं है, बल्कि अपनी स्वयं की भावनाओं, विचारों और अनुभवों के माध्यम से 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग को गहराई से जानना है। जब हम सचमुच ये समझ जाते हैं कि इच्छाएं और आसक्तियां हमारे दुख का मूल कारण है, और जब हम ये देख पाते हैं कि सभी चीजें अनित्य और अनात्म हैं, तो हमारी धारणा बदल जाती है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अनुभवजन्य समझ है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी स्थिति को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसे बदल जाती है? जब तक आप किसी समस्या का मूल कारण नहीं समझते, आप उसे हल नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि हमें जीवन की समस्याओं को उनके मूल से समझने की शक्ति देती है। सम्यक संकल्प, राइट थॉट। सम्यक दृष्टि से सम्यक संकल्प उत्पन्न होता है। ये सही विचार रखने का मतलब है। इसका अर्थ है अपने मन को लोभ, द्वेष, हिंसा और हानिकारक विचारों से मुक्त रखना। इसके बजाय हमें त्याग, अपनी इच्छाओं से मुक्त होने का संकल्प, मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति दयालुता और प्रेम और करुणा, दूसरों के दुख को कम करने की इच्छा,
जैसे सकारात्मक विचारों को विकसित करना चाहिए। ये हमारे मन की गुणवत्ता को बदलने के बारे में है। अगर हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी के प्रति दयालु विचार रखते हैं तो आपका अपना मन कितना हल्का महसूस करता है, और जब आप किसी के प्रति द्वेषपूर्ण विचार रखते हैं तो आपका मन कैसे अशांत हो जाता है। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सम्यक वाणी का अर्थ है अपनी बातों को संयम और जागरूकता के साथ कहना। इसमें झूठ बोलने से बचना, चुगली करने या दूसरों को बांटने वाली बातें करने से बचना, कठोर या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करना और व्यर्थ की बकवास से दूर रहना शामिल है। इसके बजाय हमें सत्य बोलना चाहिए। ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों को जोड़े और सामंजस्य बनाए। ऐसे शब्द जो मधुर और दयालु हों, और ऐसे शब्द जो सार्थक और उपयोगी हों। हमारी वाणी में बहुत शक्ति होती है। ये संबंधों को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, शांति ला सकती है या अशांति फैला सकती है। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कुछ कहा है और बाद में पछतावा हुआ है? अगर हम अपनी वाणी पर ध्यान दें तो हम कितनी समस्याओं से बच सकते हैं और कितने अच्छे संबंध बना सकते हैं। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सम्यक कर्म का अर्थ है सही आचरण करना। इसमें हत्या, चोरी और यौन दुराचार से बचना शामिल है। इसके बजाय हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो जीवन का सम्मान करे, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे और नैतिक हो। ये हमें अपने और दूसरों के लिए एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। जब हमारे कार्य नैतिक होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमें दूसरों के प्रति कोई अपराध बोध या भय नहीं होता। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं जिन पर आपको गर्व है, या ऐसे काम जिनसे आपको बाद में चिंता होती है? अपने कार्यों को सही दिशा देना हमारे आंतरिक सुख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सम्यक आजीविका का अर्थ है एक ऐसा पेशा चुनना या ऐसा काम करना जिससे किसी भी प्राणी को कोई हानि न पहुंचे। इसमें ऐसे व्यवसायों से बचना चाहिए जो सीधे तौर पर हिंसा, जैसे हथियार बेचना, छल जैसे धोखा देने वाले व्यवसाय या किसी भी प्रकार के शोषण में शामिल हों। हमें ईमानदारी और नैतिक तरीकों से धन कमाना चाहिए। जब हमारी आजीविका शुद्ध होती है तो हम अपने काम में संतोष पाते हैं और हमें किसी भी प्रकार के नैतिक संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका काम दूसरों पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है? क्या आपका काम आपको आंतरिक शांति देता है या आपको बेचैन करता है? सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपने मन को विकसित करने के लिए लगातार और सही प्रयास करना। इसमें 4 प्रकार के प्रयास शामिल हैं। पहले से उत्पन्न अकुशल विचारों और कार्यों को रोकना। अकुशल विचारों और कार्यों को उत्पन्न होने से रोकना। अकुशल विचारों और कार्यों के स्थान पर कुशल विचारों और कार्यों को उत्पन्न करना। उत्पन्न हुए कुशल विचारों और कार्यों को बनाए रखना और विकसित करना। यह हमारे मन को प्रशिक्षित करने और उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ने का एक सक्रिय प्रयास है। ये कोई निष्क्रिय स्वीकृति नहीं, बल्कि मन की खेती है। क्या आपको लगता है कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, या आपका मन आपको नियंत्रित करता है? सम्यक व्यायाम हमें अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीना। इसमें अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहना शामिल है, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। ये मन को भटकने से रोकने और उसे यहाँ और अभी में स्थिर रखने का अभ्यास है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को उनके उत्पन्न होते ही पहचान लेते हैं और उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। क्या आप अक्सर सोचते हुए भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं और वर्तमान क्षण को चूक जाते हैं?
सचेतनता हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करती है। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। सम्यक समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता या ध्यान। ये मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास है, जिससे गहरी आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। ये अक्सर ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जहां मन सभी विकर्षणों से मुक्त होकर एक स्थिर और शांत अवस्था में पहुंचता है। ये सम्यक स्मृति का एक गहरा रूप है, जो हमें अपने मन की गहराइयों को जानने और अंततः निर्वाण का अनुभव करने में मदद करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन शांत होता है तो आप समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं और जीवन का अधिक आनंद ले पाते हैं? अष्टांगिक मार्ग एक एकीकृत मार्ग है। सम्यक दृष्टि हमें ये बताती है कि क्या सही है। सम्यक संकल्प और वाणी हमें इसे कहने में मदद करते हैं। सम्यक कर्म और आजीविका हमें इसे करने में मदद करते हैं। सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि हमें इसे जीने में मदद करते हैं। ये एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि आत्मखोज और आत्म सुधार का एक मार्गदर्शक है। जब हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे उन इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होते जाते हैं जो हमारे दुख का कारण बनती है। हमारी जिंदगी धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आने लगती है, क्योंकि हम बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और अपने कर्मों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। ये हमें एक ऐसी स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाता है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। तो आप आज से ही इस अष्टांगिक मार्ग में से किसी एक अंग को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? आज का सवाल, अष्टांगिक मार्ग के इन 8 अंगों में से आपको कौन सा अंग अपने जीवन में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है और क्यों? और आप उसे सुधारने के लिए क्या एक छोटा कदम उठा सकते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर साझा करें। आपके विचार हमें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये शिक्षा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शिक्षाओं को मिस न करें। अगले उपदेश में हम जानेंगे कि कैसे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से एकीकृत करके एक स्थायी शांति और मुक्ति पाई जा सकती है, और कैसे दुख का ये चक्र हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। तब तक के लिए शांति और जागरूकता के साथ रहें। प्रिय दर्शकों, बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के हमारे इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम इस श्रृंखला में इस शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हैं कि जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है, एक ऐसी टीस जो हमें अक्सर बेचैन कर देती है। हम अपनी योजनाओं, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों को साकार करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि नियति हमें किसी और ही रास्ते पर धकेल देती है। हम परिस्थितियों के सामने खुद को बेबस और असहाय महसूस करते हैं और ये सोचकर हताश हो जाते हैं कि आखिर हमारी सारी मेहनत व्यर्थ क्यों जा रही है। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में इस प्रश्न की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास किया है। पहले उपदेश में हमने जाना कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारी असीमित इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति है। हमने देखा कि कैसे हम एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी इच्छा की ओर भागते हैं, और ये अंतहीन दौड़ हमें कभी स्थायी सुख नहीं देती, बल्कि चिंता और निराशा ही देती है। फिर दूसरे उपदेश में हमने ये सीखा कि इन दुखों का अंत संभव है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। ये निर्वाण किसी स्वर्ग या मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां इच्छाओं, आसक्तियों और अज्ञानता की अग्नि पूरी तरह शांत हो जाती है और हमें गहरी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और तीसरे उपदेश में हमने इस महान लक्ष्य तक पहुंचने के व्यावहारिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझा, जिसके 8 अंग हमें अपने विचारों, वाणी, कर्म और मन को शुद्ध करने में मदद करते हैं।
ताकि हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ सके। ये तीनों उपदेश हमें समस्या, समाधान की संभावना और समाधान के मार्ग के बारे में एक गहरी समझ प्रदान करते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमें ये सब पता चल गया है, तो फिर भी हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती? हमें पता है कि इच्छाएं दुख का कारण है, हमें पता है कि निर्वाण संभव है और हमें रास्ता भी पता है। फिर भी हम अक्सर खुद को उन्हीं पुरानी आदतों और दुख के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर गौतम बुद्ध के चौथे उपदेश में छिपा है, जो हमें जीवन की एक परम और अटल सच्चाई से अवगत कराता है। ये सच्चाई इतनी मौलिक है कि इसे समझे बिना हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ये सच्चाई है अनित्यता की। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका स्वागत है, एक ऐसा मंच जहां हम प्राचीन ज्ञान के प्रकाश में आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन करने का प्रयास करते हैं। चौथा उपदेश, अनित्यता का सत्य, द ट्रूथ ऑफ इम्परमनेंस एनिका। बुद्ध का चौथा उपदेश हमें अनित्यता के सत्य से परिचित कराता है। अनित्यता का अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है जो हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो छोटी सी धूल का कण हो या विशालकाय ग्रह, हमारा शरीर हो या हमारे विचार, हमारी भावनाएं हो या हमारे संबंध, हमारी सफलताएं हो या हमारी असफलताएं। हर चीज का एक उदय है, एक स्थिति है और फिर एक पतन या अंत है। ये बदलाव ही जीवन का एकमात्र स्थायित्व है। सोचिए, क्या कोई भी चीज जिसे आपने कभी देखा है बिल्कुल वैसी ही बनी रही है जैसी वो पहली बार थी? एक छोटा पौधा अंकुरित होता है, बढ़ता है, फूल देता है, फल देता है और फिर मुरझा जाता है। एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, पहाड़ भी लाखों वर्षों में बदलते हैं। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, हमारी कोशिकाएं लगातार मर रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। हमारे विचार और भावनाएं भी लगातार बदलती रहती हैं। एक पल हम खुश होते हैं, दूसरे पल हम दुखी हो सकते हैं, फिर क्रोधित या शांत हो सकते हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है। ये समझना कि हर चीज अनित्य है, हमारी जिंदगी को हमारे हिसाब से न चलने की पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुलझाता है। हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा हिसाब अक्सर एक स्थिर और स्थायी परिणाम पर आधारित होता है। हम चाहते हैं कि हमारी खुशी हमेशा बनी रहे, हमारा रिश्ता कभी न बदले, हमारी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहे, हमारा शरीर हमेशा युवा और स्वस्थ रहे, हमारी परिस्थितियां हमेशा अनुकूल बनी रहे। लेकिन अनित्यता का नियम कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। जब हम किसी चीज के स्थायी रहने की उम्मीद करते हैं और वो चीज स्वाभाविक रूप से बदल जाती है, तो हमें दुख होता है। ये दुख इसलिए नहीं होता कि चीज बदल गई, बल्कि इसलिए होता है कि हमने उसके न बदलने की उम्मीद की थी और उससे आसक्त हो गए थे। क्या आपने कभी अपने पसंदीदा खिलौने के टूट जाने पर, या किसी प्रियजन के दूर चले जाने पर, या किसी सपने के पूरा न होने पर गहरा दुख महसूस किया है? वो दुख अक्सर उस चीज के खोने या बदल जाने के प्रति हमारी आसक्ति और अनित्यता को स्वीकार न कर पाने के कारण होता है। हम उस बदलाव का विरोध करते हैं, हम उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं जो पहले से ही हमारे हाथों से फिसल रहा है, और ये प्रतिरोध ही हमारे कष्ट का कारण बनता है। बुद्ध ने हमें ये नहीं सिखाया कि बदलाव से डरो या उससे बचो। वे तो हमें ये सिखा रहे थे कि बदलाव ही जीवन का सार है और इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ जाते हैं, तब हम चीजों को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वे वास्तव में हैं, क्षण भंगुर और परिवर्तनशील। ये हमें चीजों से अपनी मानसिक पकड़ ढीली करने में मदद करता है। हम अभी भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, हम अभी भी रिश्तों का आनंद ले सकते हैं, हम अभी भी सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं,
लेकिन हम उन्हें एक खुली हथेली से पकड़ते हैं, ये जानते हुए कि वे कभी भी बदल सकते हैं, और जब वे बदलेंगे तो हमें उस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी। आइए अनित्यता के विभिन्न पहलुओं को और गहराई से देखें और समझें कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। 1. भौतिक वस्तुओं की अनित्यता। हमारे आसपास की हर भौतिक वस्तु अनित्य है। आपका घर, आपकी कार, आपके कपड़े, आपका फोन, ये सभी चीजें समय के साथ खराब होती है, टूटती है, पुरानी होती है या अनुपयोगी हो जाती है। हम अक्सर इन चीजों से बहुत आसक्त हो जाते हैं। हम नई चीजें खरीदते हैं और उनसे खुशी की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या वो खुशी स्थायी होती है? नहीं। नई कार कुछ महीनों बाद पुरानी लगने लगती है। नया फोन कुछ समय बाद धीमा हो जाता है। जब हम ये समझते हैं कि इन चीजों का स्वभाव ही बदलना है, तो हम उनसे अत्यधिक चिपके नहीं रहते। हम उनका उपयोग करते हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं मानते। क्या आपने कभी किसी महंगी चीज को खो दिया है और उसकी वजह से महीनों तक परेशान रहे हैं? अगर आपने उसकी अनित्यता को स्वीकार कर लिया होता, तो क्या आपका दुख कम नहीं हो जाता? 2. शरीर की अनित्यता। हमारा अपना शरीर भी अनित्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये लगातार बदलता रहता है। हम जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम अक्सर अपने शरीर से बहुत आसक्त होते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमेशा सुंदर, स्वस्थ और युवा बना रहे। हम बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के विचार से डरते हैं, लेकिन ये डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने शरीर की अनित्यता को स्वीकार नहीं करते। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि शरीर एक अस्थायी वाहन है जो समय के साथ जीर्ण शीर्ण होगा, तो हम इसके प्रति अपनी आसक्ति कम कर सकते हैं। हम इसकी देखभाल कर सकते हैं, स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके किसी भी बदलाव पर अनावश्यक रूप से दुख या क्रोधित नहीं होंगे। कभी कभी लोग अपनी युवावस्था खोने पर या बीमारी से ग्रस्त होने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या ये दुख शरीर की अनित्यता को स्वीकार न करने से नहीं आता? 3. भावनाओं और विचारों की अनित्यता। हमारी भावनाएं और विचार भी अनित्य हैं। कोई भी भावना, खुशी, गुस्सा, दुख, भय स्थायी नहीं होती। वे आती है और चली जाती है, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। हम अक्सर अपनी सुखद भावनाओं को पकड़े रखना चाहते हैं और अपनी दुखद भावनाओं से बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम और अधिक दुखी होते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि भावनाएं अस्थायी हैं, तो हम उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में देख पाते हैं। हम सुखद भावनाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते, और दुखद भावनाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनमें डूबते नहीं। हम उन्हें बस देखते हैं, जानते हैं कि वे भी गुजर जाएंगी। इसी तरह हमारे विचार भी लगातार बदलते रहते हैं। एक पल हम किसी चीज के बारे में एक तरह से सोचते हैं, अगले पल हमारा विचार बदल सकता है। क्या आपको याद है जब आप बहुत खुश थे और फिर किसी छोटी सी बात पर आपका मूड खराब हो गया, या जब आप बहुत दुखी थे और फिर किसी वजह से आपका मन हल्का हो गया? ये भावनाओं की अनित्यता का ही प्रमाण है। 4. संबंधों की अनित्यता। हमारे रिश्ते भी अनित्य हैं। लोग आते हैं और जाते हैं, रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, लोग बदलते हैं। हम अक्सर अपने रिश्तों को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वे बदलते हैं या टूटते हैं तो हमें गहरा दुख होता है। ये दुख इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों की अनित्यता को स्वीकार नहीं करते। जब हम ये समझते हैं कि हर रिश्ता एक यात्रा है जिसमें ठहराव और बदलाव दोनों होते हैं, तो हम उसमें अधिक शांति और प्रेम के साथ रह पाते हैं। हम प्रियजनों के साथ बिताए गए हर पल का सम्मान करते हैं, ये जानते हुए कि ये पल भी अनित्य है। हम उन्हें मुक्त रूप से प्यार करते हैं, बिना इस डर के कि वे बदल जाएंगे या हमें छोड़ देंगे। क्या आपने कभी किसी रिश्ते के टूटने पर खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस किया है? अगर हम रिश्तों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में बहने दें, तो क्या हम उस दर्द को कम नहीं कर सकते?
5. परिस्थितियों और घटनाओं की अनित्यता। हमारे जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं भी लगातार बदलती रहती हैं। आज जो स्थिति है, कल वो नहीं रहेगी। सफलता के बाद असफलता आ सकती है और असफलता के बाद सफलता। सुख के बाद दुख आ सकता है और दुख के बाद सुख। जब हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल रहें, तो हमें दुख होता है, क्योंकि ये अनित्यता के नियम के विरुद्ध है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो हम हर स्थिति का सामना अधिक लचीलेपन और धैर्य के साथ कर पाते हैं। हम जानते हैं कि ये मुश्किल समय भी बीत जाएगा और ये खुशी का पल भी स्थायी नहीं है। क्या आप अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते हैं और सोचते हैं कि काश चीजें वैसी ही होती जैसी पहले थी या जैसी आप चाहते हैं? ये अनित्यता का ही विरोध है। अनित्यता को स्वीकार करना और अपने हिसाब से जिंदगी जीना। तो अनित्यता को स्वीकार करने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें निष्क्रिय हो जाना चाहिए और किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें पलायनवादी नहीं बनाती। अनित्यता को स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता के साथ जीना, चीजों को वैसी ही देखना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। ये हमें भ्रम से मुक्त करता है। लचीलापन विकसित करना। जब हम जानते हैं कि हर चीज बदल सकती है, तो हम बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाते हैं, बजाय इसके कि उनका विरोध करें। ये लचीलापन हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। आसक्ति कम करना। जब हम जानते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो हम उससे अत्यधिक आसक्त नहीं होते। हम उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उसे अपनी खुशी का एकमात्र या स्थायी स्रोत नहीं मानते। वर्तमान में जीना। अनित्यता की समझ हमें वर्तमान पल के महत्व को सिखाती है। जब हर पल अनित्य है, तो हर पल अनमोल है। हम भविष्य की चिंता करने या अतीत पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान में पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना सीखते हैं। दुख को कम करना। जब हम बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उससे जुड़ी निराशा और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि दुख भी अनित्य है और ये भी गुजर जाएगा। ये हमें दुख के चक्र से बाहर निकलने में मदद करता है। बुद्ध का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जिंदगी आपके हिसाब से इसलिए नहीं चलती क्योंकि आपका हिसाब अक्सर अनित्यता के नियम के विपरीत होता है। आप चाहते हैं स्थिरता और स्थायित्व एक ऐसे संसार में जो निरंतर प्रवाहमान है। जब आप इस प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि बदलाव ही एकमात्र स्थायित्व है, तब आपकी जिंदगी सचमुच आपके हिसाब से चलने लगती है। लेकिन इस बार आपका हिसाब वास्तविकता के अनुरूप होता है, इच्छाओं और भ्रम पर आधारित नहीं। ये हमें आंतरिक नियंत्रण प्रदान करता है। हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, मौसम को, दूसरों के कार्यों को, अपनी उम्र को, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने विचारों को और अपनी आसक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अनित्यता को स्वीकार करते हुए अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। हमें हर स्थिति में शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी गुजर जाएगा। कल्पना कीजिए एक नदी को। आप चाहते हैं कि नदी एक खास दिशा में बहे या उसकी धारा हमेशा शांत रहे, लेकिन नदी तो अपने हिसाब से बहती है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी रास्ता बदलती हुई। अगर आप उसकी धारा को रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप थक जाएंगे और दुखी होंगे। लेकिन अगर आप नदी के प्रवाह को स्वीकार कर लें और उसके साथ बहना सीख जाए, तो आप उसमें आनंद पा सकते हैं। जिंदगी भी उस नदी की तरह है। जब हम उसकी अनित्यता को स्वीकार करते हुए उसके साथ बहना सीख जाते हैं, तो हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने इस अनित्यता के सत्य पर बहुत जोर दिया, क्योंकि ये दुख से मुक्ति का एक मूलभूत स्तंभ है। इसे समझे बिना हम अष्टांगिक मार्ग का पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर सकते और न ही निर्वाण की स्थिति तक पहुंच सकते हैं।
ये हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों की जड़ को देखने में मदद करता है और हमें उन्हें छोड़ने की प्रेरणा देता है। आज का सवाल आपके लिए, आप अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज या स्थिति को पकड़े हुए हैं जिसके अनित्य होने के बावजूद आप उसे बदलने नहीं देना चाहते? और अगर आप उसकी अनित्यता को स्वीकार कर लें तो क्या आपको लगता है कि आपका दुख कम हो जाएगा? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर साझा करें। आपके विचार हमें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये गहन शिक्षा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली शिक्षाओं को मिस न करें। अगले और अंतिम उपदेश में हम अनात्मन, नॉन सेल्फ के परम सत्य को समझेंगे जो अनित्यता के साथ मिलकर हमें दुख से पूर्ण मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से अवगत कराता है। तब तक के लिए इस अनित्यता के सत्य पर मनन करें और शांति तथा जागरूकता के साथ रहें। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, जहां हम जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती इस शाश्वत प्रश्न की गहराइयों को गौतम बुद्ध के अनमोल उपदेशों के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में हमने अब तक 4 महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है और हर पड़ाव ने हमें जीवन और दुख की प्रकृति के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि दी है। हमने अपने पहले उपदेश में ये जाना कि हमारे सभी दुखों का मूल कारण हमारी असीमित इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्तियां हैं, जो हमें एक अंतहीन चक्र में फंसाए रखती है। दूसरे उपदेश ने हमें आशा की किरण दिखाई कि इन दुखों का अंत संभव है, जिसे निर्वाण कहा गया, एक ऐसी अवस्था जहां मन लोभ, द्वेष और अज्ञानता से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करता है। तीसरे उपदेश में हमने इस निर्वाण तक पहुंचने के व्यावहारिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझा, जिसके 8 अंग हमें अपने विचारों, वाणी और कर्मों को शुद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। और चौथे उपदेश में हमने अनित्यता के सार्वभौमिक सत्य को जाना, ये समझना कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर बदल रहा है और यही बदलाव ही हमारी अपेक्षाओं के टूटने और हमारे दुख का एक बड़ा कारण बनता है। ये सभी उपदेश एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और वे हमें दुख की प्रकृति को समझने और उससे मुक्ति पाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। लेकिन अभी भी एक अंतिम और सबसे गहरा सत्य बाकी है, एक ऐसा सत्य जो इन सभी उपदेशों का शिखर है और जिसे समझे बिना दुख से पूर्ण मुक्ति असंभव है। ये सत्य हमें हमारे अस्तित्व की सबसे मूलभूत धारणा पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करता है, हमारी आत्म या स्व की अवधारणा पर। आज बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के इस विशेष भाग में हम गौतम बुद्ध के 5वें और अंतिम उपदेश में प्रवेश करेंगे, जो अनात्मन या निरात्मन के सत्य का अनावरण करता है। ये उपदेश हमें ये समझने में मदद करेगा कि क्यों हमारी जिंदगी अक्सर हमारे हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि हम जिस मैं या मेरा के लिए उसे चलाना चाहते हैं, उसकी प्रकृति ही वो नहीं है जैसा हम सोचते हैं। 5वां उपदेश, अनात्मन का सत्य, द ट्रूथ ऑफ नॉन सेल्फ अनत्ता। बुद्ध का 5वां और संभवतः सबसे क्रांतिकारी उपदेश अनात्मन या निरात्मन का है। यह सत्य कहता है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील स्व, आत्मा या आत्मन नहीं है जो इस शरीर और मन में निवास करता हो। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी सहज मानवीय प्रवृत्ति के विपरीत लगती है, क्योंकि हम सभी स्वाभाविक रूप से एक मैं की भावना के साथ जीते हैं। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी पहचान। हम मानते हैं कि इन सब के पीछे एक स्थायी इकाई है जो इन सब का अनुभव कर रही है, जो इन सब को नियंत्रित कर रही है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि यह स्व का विचार, यह मैं की धारणा केवल एक भ्रम है, एक मानसिक निर्माण है जो हमारे दुखों का सबसे गहरा और मूलभूत कारण है। अब जब हम अनात्मन कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अस्तित्व में ही नहीं है।
इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक खालीपन मात्र हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारा मैं, जिसे हम इतना स्थायी और ठोस मानते हैं, वास्तव में एक गतिशील प्रक्रिया है, विभिन्न घटकों का एक अस्थायी संयोजन है जो निरंतर बदल रहा है। ये समझने के लिए बुद्ध ने हमारे अस्तित्व को 5 स्कंधों या समूहों में विभाजित किया। रूप, भौतिक शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, अनुभूतियां, धारणाएं, संस्कार, मानसिक निर्माण प्रवृत्तियां और विज्ञान, चेतना। आइए इन 5 स्कंधों को एक एक करके समझें और देखें कि कैसे उनमें से कोई भी एक स्थायी स्व नहीं हो सकता। रूप, रूपा, भौतिक शरीर। यह हमारा भौतिक शरीर है। त्वचा, हड्डियां, मांस, रक्त, बाल, इंद्रिया। हम अक्सर अपने शरीर को मैं या मेरा मानते हैं। हम चाहते हैं कि यह स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, युवा रहे। लेकिन हमने चौथे उपदेश में ही जाना कि शरीर अनित्य है। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और अंततः मर जाता है। हर पल इसकी कोशिकाएं बदल रही है। ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर ये मैं होता तो ये कभी नहीं बदलता। क्या कोई ऐसी चीज जो लगातार बदल रही हो और अंत में नष्ट हो जाए, उसे एक स्थायी स्व कहा जा सकता है? यदि ये मैं होता तो क्या हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार हमेशा स्वस्थ और युवा नहीं रख सकते थे? क्या हम इसे बीमार होने से रोक सकते थे? नहीं, क्योंकि ये हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है और ये अनित्य है। इसलिए शरीर मैं नहीं है। वेदना, वेदना, भावनाएं, संवेदनाएं। वेदना का अर्थ है हमारी भावनाएं और शारीरिक संवेदनाएं, सुखद, दुखद या तटस्थ। हम खुश महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। हम अक्सर इन भावनाओं को मैं मानते हैं। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन भावनाएं कितनी क्षणभंगुर होती है। एक पल हम खुश होते हैं, अगले पल हम चिड़चिड़े हो सकते हैं और उसके बाद शांत हो सकते हैं। वे आती है और चली जाती है, जैसे बादल आकाश में। क्या कोई ऐसी चीज जो इतनी क्षणिक हो, इतनी अस्थिर हो, उसे एक स्थायी स्व कहा जा सकता है? यदि भावनाएं मैं होती तो क्या हम हमेशा खुश नहीं रह सकते थे? क्या हम दुख को आने से रोक नहीं सकते थे? नहीं, क्योंकि वे भी अनित्य है और हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। इसलिए भावनाएं मैं नहीं। संज्ञा, सन्ना, अनुभूतियां, धारणाएं। संज्ञा का अर्थ है हमारी धारणाएं, हमारी पहचान करने की क्षमता। जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या महसूस करते हैं, तो हम उसकी पहचान करते हैं। ये एक पेद है, ये मीठा है, ये शोर है। ये धारणाएं हमारे अनुभवों को आकार देती है। लेकिन हमारी धारणाएं भी बदलती रहती है। हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, हमारी समझ बदल सकती है। एक ही चीज को 2 लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं और एक ही व्यक्ति समय के साथ अपनी धारणाएं बदल सकता है। क्या कोई ऐसी चीज जो इतनी व्यक्तिपरक और परिवर्तनशील हो, उसे एक स्थायी स्व कहा जा सकता है? यदि धारणाएं मैं होती तो क्या हमारी राय और विश्वास कभी नहीं बदलते? नहीं, वे भी अनित्य है। इसलिए धारणाएं मैं नहीं। संस्कार, संखरा, मानसिक निर्माण प्रवृत्तियां। संस्कार सबसे जटिल स्कंध है। इसमें हमारी मानसिक प्रवृत्तियां, आदतें, इरादे, इच्छाएं, निर्णय, पसंद और नापसंद और सभी प्रकार के मानसिक निर्माण शामिल हैं जो हमारे कर्मों को आकार देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं ही इन सब का करता है, मैंने ये निर्णय लिया, मेरी ये इच्छा है। लेकिन क्या ये मानसिक निर्माण भी स्थायी होते हैं? हमारी इच्छाएं बदलती हैं, हमारे इरादे बदल सकते हैं, हमारी आदतें बदल सकती हैं। हम एक पल में कुछ चाहते हैं, अगले पल कुछ और। हमारे व्यक्तित्व के पहलू समय के साथ विकसित होते हैं और बदलते हैं। क्या कोई ऐसी चीज जो इतनी अस्थिर
और परस्पर विरोधी भी हो सकती है, उसे एक स्थायी स्व कहा जा सकता है। यदि संस्कार मैं होते तो क्या हम हमेशा एक जैसे निर्णय लेते? हमारी इच्छाएं कभी नहीं बदलती। नहीं, वे भी अनित्य हैं और हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। इसलिए संस्कार मैं नहीं, विज्ञान, विन्नाना, चेतना। विज्ञान का अर्थ है हमारी जागरूकता या चेतना। ये वो क्षमता है जिससे हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। हम अक्सर इस चेतना को अपने स्व का सबसे कोर मानते हैं। मैं ही तो वो हूं जो जागरूक है। लेकिन चेतना भी स्थायी नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी वस्तु से बंधी होती है। हम किसी चीज के प्रति जागरूक होते हैं। बिना किसी वस्तु के चेतना का अस्तित्व नहीं हो सकता। और ये चेतना भी लगातार बदल रही है। जैसे ही वस्तु बदलती है, चेतना भी बदल जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी चेतना अलग होती है, जब हम जागते हैं तो अलग। क्या कोई ऐसी चीज जो हमेशा किसी पर निर्भर हो और लगातार बदलती रहे, उसे एक स्थायी स्व कहा जा सकता है? यदि चेतना मैं होती तो क्या ये कभी खंडित नहीं होती? क्या ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती? नहीं, ये भी अनित्य है। इसलिए चेतना मैं नहीं है। जब बुद्ध ने इन 5 स्कंधों का विश्लेषण किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनमें से कोई भी स्कंध या इन सब का कोई संयोजन एक स्थायी, अपरिवर्तनशील स्व या आत्मा नहीं हो सकता। वे सभी अनित्य हैं। वे सभी दुख के अधीन हैं, क्योंकि वे बदल सकते हैं और हमें पसंद नहीं आने वाले तरीके से बदल सकते हैं। और वे सभी मैं के नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं। तो फिर मैं क्या है? बुद्ध ने समझाया कि मैं की यह धारणा केवल एक भ्रम है, एक अवधारणा है जो इन 5 स्कंधों के अस्थायी एकत्रीकरण से उत्पन्न होती है। जैसे एक कार विभिन्न हिस्सों, पहियों, इंजन, सीटों, चेसिस का एक संयोजन है। लेकिन कार अपने आप में कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील इकाई नहीं है जो इन हिस्सों से अलग हो। अगर आप कार के सभी हिस्सों को हटा दें तो कार कहाँ है? इसी तरह अगर आप 5 स्कंधों को अलग अलग देखें तो मैं कहाँ है? अनात्मन और जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? ये अनात्मन का सत्य सीधे तौर पर हमारे मूल प्रश्न से जुड़ा है। जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? हम चाहते हैं कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले। लेकिन अगर ये मैं ही एक भ्रम है, अगर ये मैं ही क्षणभंगुर स्कंधों का एक अस्थायी संग्रह है, तो वो कौन है जो चाहता है कि जिंदगी उसके हिसाब से चले? और जब वह मैं स्वयं अनित्य और अनियंत्रित है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि बाकी सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले? हमारी सबसे गहरी इच्छा और आसक्ति उस मैं के प्रति ही होती है। हम चाहते हैं कि मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शरीर हमेशा बना रहे और मेरी इच्छा के अनुसार चले। जब यह मैं की भावना प्रबल होती है तो ये लोभ, जो मेरे लिए चाहता है, द्वेष, जो तो मेरे खिलाफ है, उसे नापसंद करता है, और अज्ञानता, जो मैं के भ्रम में फंसा है, को जन्म देती है। ये तीनों विषय हमारे दुख का मूल है। जब हम अनात्मन के सत्य को समझते हैं तो ये मैं की धारणा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हम ये समझना शुरू करते हैं कि नियंत्रण का भ्रम, हम ये समझना शुरू करते हैं कि हम कई चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को भी पूरी तरह से नहीं। मैं की अवधारणा हमें हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा देती है, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है। अनात्मन हमें इस नियंत्रण के भ्रम से मुक्त करता है। अपेक्षाओं का टूटना, जब मैं की प्रबल भावना होती है तो हम मेरे लिए बहुत सारी अपेक्षाएं पालते हैं। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सब कुछ अनित्य है और कोई स्थायी मैं नहीं है, ये अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से टूटती है। अनात्मन हमें अपेक्षाओं से मुक्ति दिलाता है। कम अहंकार और अधिक करुणा। जब मैं की भावना कम होती है तो अहंकार कम होता है। मैं
और मेरा का दीवारें गिरती हैं और हम दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये हमें अधिक करुणा और मैत्री विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि दूसरों का दुख अब उतना अलग नहीं लगता। मुक्त और भयहीन जीवन, मैं की अवधारणा ही मृत्यु का भय पैदा करती है। मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर कोई स्थायी मैं नहीं है जो मर सके, तो मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। यह हमें जीवन को अधिक स्वतंत्र रूप से और भय के बिना जीने में मदद करता है। हम अपनी पहचान को खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं। ये अनात्मन का सत्य हमें अपनी पहचान पर एक गहरी पूछताछ करने के लिए प्रेरित करता है। हम कौन हैं वास्तव में? क्या हम सिर्फ वो कहानी है जो हम अपने बारे में बताते हैं? क्या हम सिर्फ वो शरीर हैं जो हम देखते हैं? क्या हम सिर्फ वे विचार हैं जो हमारे मन में आते हैं? जब हम इन सवालों पर गहराई से मनन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा स्व इतना ठोस और स्थायी नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये एक निरंतर बदलती प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। बुद्ध ने अनात्मन की शिक्षा इसलिए दी ताकि लोग उस सबसे गहरी आसक्ति से मुक्त हो सकें जो दुख का मूल है, स्व के प्रति आसक्ति। जब हम इस स्व के भ्रम से मुक्त होते हैं, तो हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये निर्वाण की परम अवस्था है, जहां सभी इच्छाएं, आसक्तियां और अज्ञानता शांत हो जाती है, क्योंकि उन्हें जन्म देने वाला मैं का भ्रम समाप्त हो जाता है। तो जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? इसका अंतिम उत्तर यह है कि आप जिस हिसाब से जिंदगी को चलाना चाहते हैं, वो अक्सर एक भ्रमित मैं द्वारा बनाया गया हिसाब है, जो अनित्यता और अनात्मन के मूलभूत सत्यों को नहीं समझता। जब आप इस मैं की अवधारणा को गहराई से समझते हैं, जब आप देखते हैं कि आप कौन हैं और क्या नहीं है, तब आप अपनी जिंदगी को वास्तविकता के अनुरूप जीना शुरू करते हैं। आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हैं और आप उस आंतरिक शांति को पाते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तब और केवल तभी आपकी जिंदगी सचमुच आपके हिसाब से चलने लगती है, एक ऐसे हिसाब से जो शांति, ज्ञान और करुणा से भरा होता है। ये एक गहरा और सूक्ष्म सत्य है और इसे केवल बौद्धिक रूप से समझने से काम नहीं चलेगा। इसे अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने ध्यान के अभ्यास के माध्यम से और अपनी दैनिक जागरूकता के माध्यम से जानना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, जिज्ञासा और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इस यात्रा पर निकलता है, वो अंततः सभी दुखों से मुक्त होकर परम आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आप कभी ऐसे क्षणों को याद कर सकते हैं जब मैं या मेरा की भावना ने आपको अत्यधिक परेशान किया हो? और अगर आप उस पल में अनात्मन के सत्य को जानते होते, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया अलग होती? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर साझा करें। आपके विचार हमें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये गहन और जीवन बदलने वाली शिक्षा पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी भविष्य की ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। प्रिय दर्शकों, बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के इस गहन और आध्यात्मिक सफर में आपका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। हम एक ऐसे प्रश्न की पड़ताल कर रहे हैं जिसने सदियों से मानव मन को आंदोलित किया है। एक ऐसा सवाल जो हमारी रातों की नींद और दिनों के चैन को अक्सर छीन लेता है। जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? ये केवल एक सवाल नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे गहरी उलझनों, हमारी हताशा और हमारी उम्मीदों का दर्पण है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे सपनों, हमारी योजनाओं और हमारी इच्छाओं के अनुरूप चले। हम अनवरत प्रयास करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है, कि भाग्य हमें एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहा है जिस पर हम चलना नहीं चाहते और हमारी सारी कोशिशें रेत की दीवार साबित होती है।
ये हमें निराशा के गहरे भंवर में धकेल देता है, जहां हमें लगता है कि हम एक ऐसी धारा के विरुद्ध तैर रहे हैं जिसे नियंत्रित करना असंभव है। तो फिर मैं क्या है? बुद्ध ने समझाया कि मैं की ये धारणा केवल एक भ्रम है, एक अवधारणा है जो इन 5 स्कंधों के अस्थायी एकत्रीकरण से उत्पन्न होती है। जैसे एक कार विभिन्न हिस्सों, पहियों, इंजन, सीटों, चेसिस का एक संयोजन है। लेकिन कार अपने आप में कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील इकाई नहीं है जो इन हिस्सों से अलग हो। अगर आप कार के सभी हिस्सों को हटा दें तो कार कहाँ है? इसी तरह अगर आप 5 स्कंधों को अलग अलग देखें तो मैं कहाँ है? अनात्मन और जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? ये अनात्मन का सत्य सीधे तौर पर हमारे मूल प्रश्न से जुड़ा है। जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? हम चाहते हैं कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, लेकिन अगर ये मैं ही एक भ्रम है, अगर ये मैं ही क्षणभंगुर स्कंधों का एक अस्थायी संग्रह है, तो वो कौन है जो चाहता है कि जिंदगी उसके हिसाब से चले? और जब वह मैं स्वयं अनित्य और अनियंत्रित है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि बाकी सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले? हमारी सबसे गहरी इच्छा और आसक्ति उस मैं के प्रति ही होती है। हम चाहते हैं कि मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शरीर हमेशा बना रहे और मेरी इच्छा के अनुसार चले। जब यह मैं की भावना प्रबल होती है तो ये लोभ, जो मेरे लिए चाहता है, द्वेष, जो तो मेरे खिलाफ है, उसे नापसंद करता है, और अज्ञानता, जो मैं के भ्रम में फंसा है, को जन्म देती है। ये तीनों विष ही हमारे दुख का मूल है। जब हम अनात्मन के सत्य को समझते हैं तो ये मैं की धारणा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हम ये समझना शुरू करते हैं कि नियंत्रण का भ्रम, हम ये समझना शुरू करते हैं कि हम कई चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को भी पूरी तरह से नहीं। मैं की अवधारणा हमें हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा देती है, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है। अनात्मन हमें इस नियंत्रण के भ्रम से मुक्त करता है। अपेक्षाओं का टूटना, जब मैं की प्रबल भावना होती है तो हम मेरे लिए बहुत सारी अपेक्षाएं पालते हैं। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सब कुछ अनित्य है और कोई स्थायी मैं नहीं है, ये अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से टूटती है। अनात्मन हमें अपेक्षाओं से मुक्ति दिलाता है। कम अहंकार और अधिक करुणा। जब मैं की भावना कम होती है तो अहंकार कम होता है, मैं और मेरा का दीवारें गिरती है, और हम दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये हमें अधिक करुणा और मैत्री विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि दूसरों का दुख अब उतना अलग नहीं लगता। मुक्त और भयहीन जीवन, मैं की अवधारणा ही मृत्यु का भय पैदा करती है। मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर कोई स्थायी मैं नहीं है जो मर सके, तो मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। यह हमें जीवन को अधिक स्वतंत्र रूप से और भय के बिना जीने में मदद करता है। हम अपनी पहचान को खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं। ये अनात्मन का सत्य हमें अपनी पहचान पर एक गहरी पूछताछ करने के लिए प्रेरित करता है। हम कौन हैं वास्तव में? क्या हम सिर्फ वो कहानी है जो हम अपने बारे में बताते हैं? क्या हम सिर्फ वो शरीर है जो हम देखते हैं? क्या हम सिर्फ वे विचार हैं जो हमारे मन में आते हैं? जब हम इन सवालों पर गहराई से मनन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा स्व इतना ठोस और स्थायी नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये एक निरंतर बदलती प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। बुद्ध ने अनात्मन की शिक्षा इसलिए दी ताकि लोग उस सबसे गहरी आसक्ति से मुक्त हो सकें जो दुख का मूल है, स्व के प्रति आसक्ति। जब हम इस स्व के भ्रम से मुक्त होते हैं तो हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये निर्वाण की परम अवस्था है, जहां सभी इच्छाएं, आसक्तियां और अज्ञानता शांत हो जाती है, क्योंकि उन्हें जन्म देने वाला मैं का भ्रम समाप्त हो जाता है। तो जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? इसका अंतिम उत्तर यह है कि आप जिस हिसाब से जिंदगी को चलाना चाहते हैं
वो अक्सर एक भ्रमित मैं द्वारा बनाया गया हिसाब है, जो अनित्यता और अनात्मन के मूलभूत सत्यों को नहीं समझता। जब आप इस मैं की अवधारणा को गहराई से समझते हैं, जब आप देखते हैं कि आप कौन हैं और क्या नहीं है, तब आप अपनी जिंदगी को वास्तविकता के अनुरूप जीना शुरू करते हैं। आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हैं और आप उस आंतरिक शांति को पाते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तब और केवल तभी आपकी जिंदगी सचमुच आपके हिसाब से चलने लगती है, एक ऐसे हिसाब से जो शांति, ज्ञान और करुणा से भरा होता है। ये एक गहरा और सूक्ष्म सत्य है और इसे केवल बौद्धिक रूप से समझने से काम नहीं चलेगा। इसे अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने ध्यान के अभ्यास के माध्यम से और अपनी दैनिक जागरूकता के माध्यम से जानना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, जिज्ञासा और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इस यात्रा पर निकलता है वो अंततः सभी दुखों से मुक्त होकर परम आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आप कभी ऐसे क्षणों को याद कर सकते हैं जब मैं या मेरा की भावना ने आपको अत्यधिक परेशान किया हो? और अगर आप उस पल में अनात्मन के सत्य को जानते होते तो क्या आपकी प्रतिक्रिया अलग होती? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर साझा करें। आपके विचार हमें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये गहन और जीवन बदलने वाली शिक्षा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी भविष्य की ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। प्रिय दर्शकों, बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के इस गहन और आध्यात्मिक सफर में आपका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। हम एक ऐसे प्रश्न की पड़ताल कर रहे हैं जिसने सदियों से मानव मन को आंदोलित किया है। एक ऐसा सवाल जो हमारी रातों की नींद और दिनों के चैन को अक्सर छीन लेता है। जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? ये केवल एक सवाल नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे गहरी उलझनों, हमारी हताशा और हमारी उम्मीदों का दर्पण है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे सपनों, हमारी योजनाओं और हमारी इच्छाओं के अनुरूप चले। हम अनवरत प्रयास करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, कि भाग्य हमें एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहा है जिस पर हम चलना नहीं चाहते और हमारी सारी कोशिशें रेत की दीवार साबित होती है। यह हमें निराशा के गहरे भंवर में धकेल देता है, जहां हमें लगता है कि हम एक ऐसी धारा के विरुद्ध तैर रहे हैं जिसे नियंत्रित करना असंभव है। हमने इस यात्रा में गौतम बुद्ध के उन 5 अमूल्य उपदेशों को जाना है जो इस पहेली को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमने पहले उपदेश में दुख के मूल कारण को समझा, हमारी असीमित इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति। हमने देखा कि कैसे ये अंतहीन लालसा हमें एक चक्र में फंसाए रखती है, जहां एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है और ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ हमें स्थायी सुख नहीं देती, बल्कि चिंता और निराशा ही देती है। फिर दूसरे उपदेश में हमें निर्वाण की अवधारणा से परिचित कराया गया। ये ज्ञान कि दुख का अंत संभव है। ये कोई दूर का स्वर्ग नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जहां इच्छाओं, आसक्तियों और अज्ञानता की अग्नि शांत हो जाती है और हमें गहरी शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तीसरे उपदेश ने हमें इस महान लक्ष्य तक पहुंचने के व्यावहारिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से अवगत कराया, जिसके 8 अंग हमें अपने विचारों, वाणी, कर्म और मन को शुद्ध करने में मदद करते हैं, ताकि हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकें। चौथे उपदेश में हमने अनित्यता के सार्वभौमिक सत्य को आत्मसात किया। ये समझना कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर बदल रहा है और यही बदलाव ही हमारी अपेक्षाओं के टूटने और हमारे दुख का एक बड़ा कारण बनता है। और अंततः 5वें और सबसे गहरे उपदेश में हमने अनात्मन
या निरात्मन के क्रांतिकारी सत्य का अनावरण किया। ये समझना कि कोई स्थायी अपरिवर्तनशील स्व या मैं नहीं है जो इस शरीर और मन में निवास करता हो, और ये मैं की धारणा ही हमारे सबसे गहरे दुहकों का मूल है। ये 5 उपदेश केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने की एक गहरी समझ और एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि समस्या क्या है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। अब तक हमने इन उपदेशों को सैद्धांतिक रूप से समझा है, लेकिन असली चुनौती और परिवर्तन तब आता है जब हम इन सत्यों को अपने दैनिक जीवन में, अपनी हर सांस में, अपने हर विचार में जीना शुरू करते हैं। आज हम इन्हीं उपदेशों के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर गहन चर्चा करेंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी को सचमुच अपने हिसाब से ढाल सकें। लेकिन इस बार ये हिसाब आपकी गहरी समझ, आपकी आंतरिक शांति और आपकी सच्ची स्वतंत्रता से निकलेगा, न कि क्षणभंगुर इच्छाओं और भ्रमों से। आइए हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि कैसे ये 5 उपदेश जब एक साथ और समग्रता से लागू होते हैं तो हमारी पूरी जीवन दृष्टि को बदल देते हैं और हमें उस आंतरिक नियंत्रण की ओर ले जाते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। ये उपदेश अलग अलग खंड नहीं है, बल्कि एक ही महान सत्य के विभिन्न पहलू हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए, एक दूसरे को मजबूत करते हुए। जब आप एक को समझते हैं तो दूसरे को समझना आसान हो जाता है, और जब आप एक का अभ्यास करते हैं तो दूसरे का अभ्यास स्वाभाविक रूप से होता है। ये एक माला के मोतियों की तरह है, जहां हर मोती अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन माला की सुंदरता सभी मोतियों के एक साथ गूंथे होने में है। हमें अपनी यात्रा की शुरुआत वहां से करनी होगी जहां हमने पहले उपदेश में छोड़ा था, इच्छा और आसक्ति। ये समझना कि हमारी इच्छाएं और आसक्तियां दुख का कारण है, केवल एक बौद्धिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक गहरा अनुभवजन्य बोध होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को देखना सीखना होगा, उन्हें पहचानना सीखना होगा, न कि उन्हें दबाना या उनसे भागना। अक्सर हम अपनी इच्छाओं के प्रति इतने बेसुध होते हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। वे हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करती है, जो हमें इधर उधर धकेलती रहती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में हैं और हर चीज आपको अपनी ओर खींच रही है। आप क्या खरीदेंगे? शायद कुछ ऐसा जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी आंखों को भा गया। हमारी इच्छाएं भी वैसी ही है। हमें ध्यान से देखना होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उस चीज को न मिलने पर हमें कैसा महसूस होता है। आप अपनी दैनिक जिंदगी में छोटी छोटी इच्छाओं को पहचानना शुरू कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका सहकर्मी आपसे हमेशा सहमत रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा आपकी बात माने? क्या आप चाहते हैं कि सुबह की चाय बिल्कुल परफेक्ट हो? जब ये छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या आपको हल्की सी झुंझलाहट या गुस्सा महसूस होता है? यही आसक्ति का प्रारंभिक चरण है। इसे दबाने की कोशिश न करें, बस इसे देखें, इसे स्वीकार करें कि ये वहां है। ये स्वीकृति ही पहला कदम है। आप अपने मन में कह सकते हैं, आहा, यहां एक इच्छा है, मैं इसे देख रहा हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इच्छा और स्वयं के बीच थोड़ी दूरी बनाते हैं, और यही दूरी आपको उस पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो आपको कितनी बेचैनी महसूस होती है, और जब वह चीज मिल जाती है तो वो खुशी कितनी क्षणिक होती है? ये इच्छाओं की प्रकृति ही है। वे हमें कभी स्थायी संतुष्टि नहीं देती। हमें यह सीखना होगा कि अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें, लेकिन उनके परिणामों से आसक्त न हों। आप एक सफल करियर चाहते हैं, ये एक स्वस्थ आकांक्षा है, लेकिन क्या आप उसके परिणाम से इतने आसक्त हैं कि अगर आपको वो न मिले तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे? यदि हाँ, तो आप दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, कड़ी मेहनत करें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें,
लेकिन परिणाम को अनित्यता के नियम पर छोड़ दें। इसे अपनी खुली हथेली से पकड़ना कहते हैं। आप पकड़े हुए तो हैं, लेकिन अगर हवा का झोंका उसे ले जाए तो आपकी हथेली खाली हो जाएगी, लेकिन आपको कोई चोट नहीं पहुंचेगी। ये अभ्यास हमें अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों से अलग करने में मदद करता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शांति के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर न रहें। ये विचार हमें सीधे दूसरे उपदेश निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण केवल एक दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे मृत्यु के बाद प्राप्त किया जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे आप अभी और यहीं अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब आप अपनी किसी छोटी इच्छा या आसक्ति को सफलतापूर्वक छोड़ पाते हैं तो आपको एक हल्की सी शांति और स्वतंत्रता महसूस होती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? वो क्षणिक शांति ही निर्वाण की एक झलक है। जब आप अपनी किसी चिंता या भय को जाने देते हैं तो आपको जो राहत मिलती है वो भी निर्वाण का एक छोटा सा स्वाद है। निर्वाण मन की वो स्थिति है जहां लोभ और इच्छा, द्वेष और घृणा और अज्ञानता और भ्रम की अग्नि शांत हो जाती है। ये कोई शून्य नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक पूर्णता है, एक स्पष्टता है जो सभी विकारों से मुक्त है। आप अपने दैनिक जीवन में निर्वाण के इन छोटे छोटे पलों को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास से आता है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आपके मन में कोई इच्छा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, कोई अतीत का पछतावा नहीं होता, कोई भविष्य का भय नहीं होता। आप बस हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। जब आप अपना भोजन करते हैं तो क्या आप वास्तव में उसका स्वाद लेते हैं, उसकी बनावट महसूस करते हैं, या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है, अगली मीटिंग की चिंता कर रहा होता है? जब आप चलते हैं तो क्या आप अपने पैरों का जमीन पर महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं, या आपका मन अतीत के किसी झगड़े को दोहरा रहा होता है? जब आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आपका मन शांत होता है, और ये शांति ही निर्वाण का अनुभव है। ये एक अभ्यास है जिसे सचेतनता या सम्यक स्मृति कहते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये हमें सीधे तीसरे उपदेश अष्टांगिक मार्ग के व्यावहारिक अनुप्रयोग की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग कोई जटिल अनुष्ठान या कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। ये 8 अंग एक दूसरे के पूरक हैं और हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं। आइए अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक अंग को देखें और समझें कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता की गहरी समझ है। इसे कैसे विकसित करें? अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं। क्या आप सचमुच जानते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है? क्या आप सचमुच मानते हैं कि सब कुछ अनित्य है? क्या आप सचमुच समझते हैं कि कोई स्थायी मैं नहीं है? इन सवालों पर मनन करें। अपने अनुभवों को ध्यान से देखें। जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो रुककर सोचें, इसका मूल कारण क्या है? मेरी कौन सी इच्छा या आसक्ति यहां काम कर रही है? मैं क्या उम्मीद कर रहा था जो पूरी नहीं हुई? ये आत्म पड़ताल ही सम्यक दृष्टि का निर्माण करती है। किताबें पढ़े, ज्ञानवर्धक प्रवचन सुने, लेकिन सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन पर लागू करके। 2. सम्यक संकल्प, राइट थॉट। अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़े। लोभ, द्वेष और हिंसा के विचारों को पहचाने और उन्हें तुरंत रोके। जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध आता है तो उसे देखें और कहें, यह एक अकुशल विचार है। फिर सचेत रूप से करुणा और मैत्री के विचार उत्पन्न करें। आप हर सुबह कुछ मिनटों के लिए मैत्री ध्यान, मेटा मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, जहां आप खुद के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे आप असहमत हैं, और अंततः सभी प्राणियों के लिए खुशी और शांति की कामना करते हैं। यह आपके मन की गुणवत्ता को बदल देगा।
क्या आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं? अपने मन के विचारों का अवलोकन करें और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। ये एक छोटा सा परिवर्तन आपको अपार शांति दे सकता है। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। अपनी बातों पर ध्यान दें। क्या आप झूठ बोलते हैं? भले ही वो छोटा सा सफेद झूठ ही क्यों न हो। क्या आप दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं? क्या आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं? क्या आप व्यर्थ की बकवास में अपना समय बर्बाद करते हैं? हर बार बोलने से पहले रुकें और सोचें, क्या ये सत्य है? क्या ये दयालु है? क्या ये उपयोगी है? क्या ये आवश्यक है? यदि आपका जवाब नहीं है तो न बोलें। ये एक कठिन अभ्यास है, खासकर आज के सोशल मीडिया के युग में, जहां हर कोई अपनी राय व्यक्त करने को बेताब रहता है। लेकिन जब आप अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं तो आपके संबंध सुधरते हैं, आपका मन शांत रहता है और आप दूसरों का विश्वास अर्जित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी गलतफहमियां और झगड़े केवल इसलिए होते हैं क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया था। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। आपके कर्म आपकी पहचान है। क्या आप नैतिक रूप से सही काम करते हैं? क्या आप ईमानदारी से काम करते हैं? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं? सम्यक कर्म का अर्थ है जीवन का सम्मान करना, चोरी न करना और नैतिक आचरण बनाए रखना। ये केवल बड़े बड़े नैतिक फैसले लेने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दैनिक जीवन में, आपके छोटे से छोटे कार्यों में भी नैतिकता को बनाए रखने के बारे में है। एक कूड़ा सड़क पर फेंकने से पहले सोचें। अपनी बारी का इंतजार करते समय धैर्य रखें। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। जब आपके कार्य शुद्ध होते हैं तो आपका मन अपराधबोध और चिंता से मुक्त होता है और आपको एक गहरी आत्मसंतुष्टि मिलती है। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। क्या आपका काम नैतिक है? क्या ये किसी को नुकसान पहुंचाता है? क्या ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? यदि आप ऐसे पेशे में हैं जो सीधे तौर पर हिंसा, धोखाधड़ी या शोषण में शामिल है, तो बुद्ध ने उसे सम्यक आजीविका नहीं माना। हमें ऐसे काम चुनने का प्रयास करना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित हो और जो हमें आंतरिक शांति दे। यह हमेशा संभव नहीं होता कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना पेशा बदल सकें, लेकिन हम अपने वर्तमान पेशे के भीतर भी नैतिक रूप से काम करने के तरीके खोज सकते हैं। क्या आप अपने काम में ईमानदारी बरतते हैं? क्या आप अपने ग्राहकों या सहकर्मियों के प्रति निष्पक्ष हैं? ये छोटी छोटी बातें भी आपकी आजीविका को सम्यक बना सकती है। 6. सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। ये हमारे मन को प्रशिक्षित करने के बारे में है। ये आलस्य को त्यागने और सक्रिय रूप से सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास है। इसमें 4 प्रकार के प्रयास शामिल हैं। अकुशल विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, उत्पन्न हुए अकुशल विचारों को त्यागना, कुशल विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हुए कुशल विचारों को बनाए रखना। ये एक जिम जाने जैसा है, जहां आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। आपका मन भी एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब आप पाते हैं कि आप नकारात्मक विचारों में डूब रहे हैं, तो सचेत रूप से उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। जब आप खुद को आलसी महसूस करते हैं, तो एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपको आगे बढ़ाए। ये निरंतर प्रयास हमें अपने मन पर नियंत्रण देता है। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। ये वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीना है। ये अष्टांगिक मार्ग का वो अंग है जिसे सबसे अधिक प्रचारित किया जाता है और जिसके कई व्यावहारिक लाभ हैं। आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? जब आप अपने दैनिक जीवन में निर्वाण के इन छोटे छोटे पलों को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास से आता है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तो आपके मन में कोई इच्छा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, कोई अतीत का पछतावा नहीं होता, कोई भविष्य का भय नहीं होता।
आप बस हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। जब आप अपना भोजन करते हैं तो क्या आप वास्तव में उसका स्वाद लेते हैं, उसकी बनावट महसूस करते हैं, या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है, अगली मीटिंग की चिंता कर रहा होता है? जब आप चलते हैं तो क्या आप अपने पैरों का जमीन पर महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं, या आपका मन अतीत के किसी झगड़े को दोहरा रहा होता है? जब आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आपका मन शांत होता है, और ये शांति ही निर्वाण का अनुभव है। ये एक अभ्यास है जिसे सचेतनता या सम्यक स्मृति कहते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये हमें सीधे तीसरे उपदेश, अष्टांगिक मार्ग के व्यावहारिक अनुप्रयोग की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग कोई जटिल अनुष्ठान या कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। ये 8 अंग एक दूसरे के पूरक हैं और हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं। आइए अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक अंग को देखें और समझें कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता की गहरी समझ है। इसे कैसे विकसित करें? अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं। क्या आप सचमुच जानते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है? क्या आप सचमुच मानते हैं कि सब कुछ अनित्य है? क्या आप सचमुच समझते हैं कि कोई स्थायी मैं नहीं है? इन सवालों पर मनन करें। अपने अनुभवों को ध्यान से देखें। जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो रुक कर सोचें, इसका मूल कारण क्या है? मेरी कौन सी इच्छा या आसक्ति यहां काम कर रही है? मैं क्या उम्मीद कर रहा था जो पूरी नहीं हुई? ये आत्म पड़ताल ही सम्यक दृष्टि का निर्माण करती है। किताबें पढ़े, ज्ञानवर्धक प्रवचन सुने, लेकिन सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन पर लागू करके। 2. सम्यक संकल्प, राइट थॉट, अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़े। लोभ, द्वेष और हिंसा के विचारों को पहचाने और उन्हें तुरंत रोके। जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध आता है तो उसे देखें और कहें, ये एक अकुशल विचार है। फिर सचेत रूप से करुणा और मैत्री के विचार उत्पन्न करें। आप हर सुबह कुछ मिनटों के लिए मैत्री ध्यान, मेटा मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, जहां आप खुद के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे आप असहमत हैं, और अंततः सभी प्राणियों के लिए खुशी और शांति की कामना करते हैं। यह आपके मन की गुणवत्ता को बदल देगा। क्या आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं? अपने मन के विचारों का अवलोकन करें और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। ये एक छोटा सा परिवर्तन आपको अपार शांति दे सकता है। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, अपनी बातों पर ध्यान दे। क्या आप झूठ बोलते हैं? भले ही वो छोटा सा सफेद झूठ ही क्यों न हो। क्या आप दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं? क्या आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं? क्या आप व्यर्थ की बकवास में अपना समय बर्बाद करते हैं? हर बार बोलने से पहले रुकें और सोचें, क्या ये सत्य है? क्या ये दयालु है? क्या ये उपयोगी है? क्या ये आवश्यक है? यदि आपका जवाब नहीं है तो न बोले। ये एक कठिन अभ्यास है, खासकर आज के सोशल मीडिया के युग में, जहां हर कोई अपनी राय व्यक्त करने को बेताब रहता है। लेकिन जब आप अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं तो आपके संबंध सुधरते हैं, आपका मन शांत रहता है और आप दूसरों का विश्वास अर्जित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी गलतफहमियां और झगड़े केवल इसलिए होते हैं क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया था। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, आपके कर्म आपकी पहचान है। क्या आप नैतिक रूप से सही काम करते हैं? क्या आप ईमानदारी से काम करते हैं? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं? सम्यक कर्म का अर्थ है जीवन का सम्मान करना, चोरी न करना और नैतिक आचरण बनाए रखना। ये केवल बड़े बड़े नैतिक फैसले लेने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दैनिक जीवन में, आपके छोटे से छोटे कार्यों में भी नैतिकता को बनाए रखने के बारे में है।
एक कूड़ा सड़क पर फेंकने से पहले सोचें। अपनी बारी का इंतजार करते समय धैर्य रखें। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। जब आपके कार्य शुद्ध होते हैं तो आपका मन अपराध बोध और चिंता से मुक्त होता है और आपको एक गहरी आत्मसंतुष्टि मिलती है। 5. सम्यक आजीविका। राइट लाइवलीहुड आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। क्या आपका काम नैतिक है? क्या ये किसी को नुकसान पहुंचाता है? क्या ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? यदि आप ऐसे पेशे में हैं जो सीधे तौर पर हिंसा, धोखाधड़ी या शोषण में शामिल है, तो बुद्ध ने उसे सम्यक आजीविका नहीं माना। हमें ऐसे काम चुनने का प्रयास करना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित हो और जो हमें आंतरिक शांति दे। यह हमेशा संभव नहीं होता कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना पेशा बदल सकें, लेकिन हम अपने वर्तमान पेशे के भीतर भी नैतिक रूप से काम करने के तरीके खोज सकते हैं। क्या आप अपने काम में ईमानदारी बरतते हैं? क्या आप अपने ग्राहकों या सहकर्मियों के प्रति निष्पक्ष हैं? ये छोटी छोटी बातें भी आपकी आजीविका को सम्यक बना सकती है। 6. सम्यक व्यायाम। राइट एफर्ट ये हमारे मन को प्रशिक्षित करने के बारे में है। ये आलस्य को त्यागने और सक्रिय रूप से सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास है। इसमें 4 प्रकार के प्रयास शामिल हैं। अकुशल विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, उत्पन्न हुए अकुशल विचारों को त्यागना, कुशल विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हुए कुशल विचारों को बनाए रखना। ये एक जिम जाने जैसा है जहां आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। आपका मन भी एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब आप पाते हैं कि आप नकारात्मक विचारों में डूब रहे हैं, तो सचेत रूप से उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। जब आप खुद को आलसी महसूस करते हैं, तो एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपको आगे बढ़ाए। ये निरंतर प्रयास हमें अपने मन पर नियंत्रण देता है। 7. सम्यक स्मृति। राइट माइंडफुलनेस ये वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीना है। ये अष्टांगिक मार्ग का वह अंग है जिसे सबसे अधिक प्रचारित किया जाता है और जिसके कई व्यावहारिक लाभ हैं। आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? जब आप चल रहे जादू नहीं है तो अपने पैरों को महसूस करें। ये एक गहन सांसों पर आजीवन अभ्यास है। जब आप खा रहे हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, पूरा ध्यान दें। अपनी आदतों को बदलने से बात कर रहे हो, वास्तविकता को गहराई से जानने की यात्रा है। बिना अपने अगले चलने का योजना बनाएं। अपने मन को साधना, अभ्यास आपको भ्रम से मुक्त करना, भावनाओं से सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाना, बिना किसी निर्णय के देखने में आंतरिक सामंजस्य प्रदान करता है। जब आप जागरूक होते हैं, जहां आप बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बावजूद शांत उत्पन्न होते ही पहचान लेते हैं। जब आपकी आंतरिक दुनिया शांत हावी होने से रोक पाते हैं, तो बाहरी दुनिया भी हमें आपको कम परेशान करती है, मोड से बाहर निकालता है, जहां आप जीवन को चुनौती का सामना अनुभव करने में मदद करता है। समझ और करुणा कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, ये हमें बताता है कैसे धीमा हो जाता है परिस्थितियों में आपको अधिक शांति मिलती है। हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं में सम्यक समाधि, जब हम अपनी इच्छाओं, कंसंट्रेशन, अपनी आसक्तियों की एकाग्रता, अनित्यता को और अपनी स्मृति का अभ्यास को समझते हैं, आपको समाधि की ओर ले जाता है। मुक्त होते हैं। इसमें मन को हम सचमुच पर केंद्रित किया जाता है, अपने हिसाब से जैसे शुरू सांस पर या किसी मंत्र से जीना। ये नियमित किसी बाहरी वस्तु को हासिल करना नहीं प्राप्त होता है, बल्कि जब आपका मन गहरा एकाग्र होता है शांति की, तो वो शांत हो जाता है। स्वतंत्रता की और आप परम ज्ञान की स्पष्टता। क्या आप इस यात्रा पर निकलने को तैयार करते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अनात्मन जैसे गहरे सत्यों को समझने में मदद करता है, को अपनाने को तैयार है? आपका मन भ्रम से मुक्त होकर वास्तविकता को उसकी गहरी अंतर्दृष्टि है और ये हमें बाहरी दुनिया के शोर से एक ब्रेक देता है और हमें अपने आंतरिक संसाधनों से जुड़ने में मदद करता है। आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान का अभ्यास करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह आपको तनाव से राहत देगा और आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। अष्टांगिक मार्ग एक समग्र और एकीकृत अभ्यास है। जब आप सम्यक स्मृति का अभ्यास करते हैं, तो आपकी सम्यक दृष्टि गहरी होती है। जब आपकी सम्यक दृष्टि गहरी होती है, तो आप सम्यक संकल्प लेते हैं।
ये सभी अंग एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक साथ विकसित होते हैं। ये एक निरंतर सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। अब हम चौथे उपदेश अनित्यता पर आते हैं। अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हुए, विशेषकर सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के माध्यम से, आप अनित्यता के सत्य को न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि अनुभवजन्य रूप से भी समझना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि आपके विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके शरीर में हर पल बदलाव आ रहा है। ये जागरूकता आपको बदलाव को स्वीकार करने में मदद करती है। जब आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर आप चाहते हैं कि चीजें वैसी ही बनी रहें जैसी आप उन्हें पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा ताजा रहे, आपकी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहे, आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन अनित्यता का नियम कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप बदलाव का विरोध करना छोड़ देते हैं। आप रिश्तों के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं, जानते हैं कि लोग और भावनाएं बदलती हैं। आप अपने करियर में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक अंत के रूप में। आप अपने शरीर के बुढ़ापे और बीमारी को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि उससे डरें या उसे अस्वीकार करें। क्या आपने कभी अपने किसी नुकसान पर, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई रिश्ता, अत्यधिक दुख महसूस किया है? उस दुख का एक बड़ा हिस्सा उस चीज के स्थायी न होने की स्वीकृति न होना था। जब आप ये जानते हैं कि हर चीज अनित्य है, तो आप हर पल का अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पल भी गुजर जाएगा। आप अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे भी अनित्य हैं। ये आपको वर्तमान में जीने और कृतज्ञता महसूस करने में मदद करता है। अनित्यता की गहरी समझ हमें बाहरी परिस्थितियों के प्रति लचीला बनाती है। हम लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनके साथ सर्फिंग करना सीख सकते हैं। ये हमें आंतरिक शांति और धैर्य देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बुरा समय भी गुजर जाएगा और ये अच्छा समय भी स्थायी नहीं है। ये हमें खुशी और दुख दोनों को संभाव से देखने में मदद करता है। और अंततः ये हमें पांचवें उपदेश अनात्मन की ओर ले जाता है। जब आप इच्छाओं और आसक्तियों को देखते हैं, निर्वाण की झलक पाते हैं, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं और अनित्यता के सत्य को स्वीकार करते हैं, तो मैं की वो प्रबल भावना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आप अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को देखते हैं और पाते हैं कि वे लगातार बदल रहे हैं। वे आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं। यदि ये मैं होते, तो क्या आप इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हमेशा एक जैसा नहीं रख सकते थे? क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे? अनात्मन का अर्थ ये नहीं है कि आप अस्तित्व में ही नहीं हैं, बल्कि यह है कि आप वो स्थायी, ठोस मैं नहीं है जिसे आप मानते हैं। आप अनुभवों का एक प्रवाह है, स्कंधों का एक अस्थायी संयोजन है। ये समझने से क्या होता है? ये मैं और मेरा की गहरी आसक्ति को भंग करता है, जो सभी दुहकों का मूल है। जब मैं का विचार कमजोर पड़ता है, तो उससे जुड़ी सारी इच्छाएं, सारे लोभ, सारे द्वेष भी कमजोर पड़ते हैं। अब आपको मेरे लिए सुरक्षा नहीं चाहिए, मेरी पहचान की पुष्टि नहीं चाहिए, मेरे लिए सफलता नहीं चाहिए। अब आप जीवन को अधिक खुले दिल से जीते हैं, बिना उस भारी बोझ के जो मैं की अवधारणा अपने साथ लाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त है? वे कितने शांत और दयालु होते हैं। वे अपने नाम, अपनी प्रसिद्धि, अपने पद से नहीं चिपके होते। वे दूसरों के साथ सहजता से जुड़ते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई कृत्रिम दीवार नहीं होती। अनात्मन की समझ हमें इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह हमें यह देखने में मदद करती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं और तुम के बीच की वो गहरी रेखा उतनी वास्तविक नहीं है जितनी हम सोचते हैं। इससे करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जब मेरा यह दुख अब पूरी तरह से मेरा नहीं लगता,
तो तुम्हारा दुख भी उतना अलग नहीं लगता। तो जिंदगी आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती? इसका परम उत्तर यह है कि जब आप इन पांचों उपदेशों को अपने जीवन में एकीकृत कर लेते हैं, तो आपके हिसाब से चलने वाली जिंदगी की आपकी धारणा ही बदल जाती है। अब आप नहीं चाहते कि बाहरी दुनिया आपकी हर इच्छा के अनुसार चले, क्योंकि आप जानते हैं कि इच्छाएं क्षणिक है, बाहरी दुनिया अनित्य है, और आप जिस मैं के लिए ये सब चाहते थे वो भी एक अस्थायी रचना है। इसके बजाय आपकी जिंदगी आपके हिसाब से तब चलती है जब आप अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखना सीख जाते हैं। आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, बदलाव को स्वीकार करते हैं और हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीते हैं।